आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के विभिन्न कोने से सांप्रदायिक घटनाएं जहां देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी सौहार्द की कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। जनपद आजमगढ़ में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। आजमगढ़ के हिंदू बेटी की शादी के लिए मुस्लिम परिवार ने न सिर्फ अपने आंगन में 7 फेरे लेने के लिए मंडप बनवाया, बल्कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं शादी में मिलकर देर रात तक मंगल गीत भी गाती रहीं, जिससे वैवाहिक समारोह में 4 चांद लग गया। यही नहीं, मुस्लिम परिवार ने शादी के खर्च में भी बढ़ चढ़कर योगदान भी किया। आजमगढ़ शहर के एलवल मोहल्ले के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके बहनोई की 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में मौत हो गई, जिसके बाद राजेश चौरसिया के सिर पर अपनी भांजी की शादी करने की जिम्मेदारी आ गई। भांजी पूजा की शादी तय हो गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास रहने के लिए एक घर के अलावा कुछ नहीं है। राजेश की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है जिससे भांजी की शादी कर सके, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी और ईश्वर ने उनकी पड़ोसी को इस समस्या को हल करने के लिए भेज दिया। राजेश ने पड़ोसी परवेज की भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। यह सुनते ही परवेज ने मानवता की एक मिसाल पेश की। परवेज के घर के आंगन में मंडप गड़ा और शुरू हो गया मंगल गीत। तय तिथि 22 अप्रैल को सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शाम को जौनपुर जिले के मलहनी से बारात आंगन में पहुंची तो द्वाराचार और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर देर रात तक शादी में मंगल गीत गाती रहीं। सुबह बारात विदा होने से पहले खिचड़ी रस्म शुरू हुई तो राजेश ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया। तो इस रस्म पर राजेश के पड़ोसी परवेज ने वर के गले में सोने की सिकड़ी पहनाई तो शादी की रस्म में 4 चांद लग गया और फिर बारात वधू को लेकर वापस लौट गई। परवेज की पत्नी ने बताया कि पूजा की मां बचपन से ही उनके घर पर एक सदस्य के रूप में रही है। इनके सभी दुख दर्द में हमारा परिवार इनके साथ रहा। इनकी बेटी की शादी यानी हमारी बेटी की शादी, उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में हमने अपने घर पूजा कराई। ये तो बहुत अच्छा है, हमें खुशी है कि हमने एक बेटी की शादी धूमधाम से की। धर्म सबका अलग अलग भले हो, लेकिन हम सब इंसान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। मेरा नाम नादिरा परवेज है। मैं एलवर में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और इनको मैं सैला को जानती हूँ 20 साल से। ये मेरे घर रही, मेरे घर की सदस्य हैं। मेरे सारे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे पति भी, मैं भी बहुत ज़्यादा। इनके बच्चे की सारी मदद मैंने की और पढ़ाई से, लिखाई से, बीमारी से, हर चीज़ की मदद की मैंने इनकी। और ये मेरा साथ नहीं छोड़ी, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज जब इनकी लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ, हर तरीके से साथ दिया। और सब कुछ, मेरे घर में मेहमान थे, मेरे घर में सामान था, हर चीज़। रोज़ा के बजाय, रोज़ा रहते हुए 1 महीने का, फिर भी मैंने इनका साथ दिया। और हर चीज़ इनके मेरे ही घर से हुआ। हर शादी मेरे घर से हुई, सब विदाई मेरे घर से हुई, सारा सामान मेरे घर से, हर चीज़ मेरे घर की सदस्य हैं। 20 साल से मैं इनको जानती हूँ। हर सुख दुख मैं इनका जानती हूँ और देखी हूँ। और ये बहुत परेशान, इनके हस्बैंड जो हैं ये कोरोना में ख़त्म हो गए और ये बहुत परेशान थी। और बहुत अच्छी हैं ये, बहुत सीधी हैं, बहुत नेक हैं, इसीलिए हम लोग इनका साथ नहीं छोड़े। हमको बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा है और हमको ये नहीं लग रहा है कि हम रोज़ा में और अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए। हमको कुछ नहीं, हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है, तो इसमें गुनाह पाप अपन क्या बात है, इसमें सब एक हैं हम लोग। तो जिस तरीके से आप पूरी शादी में शामिल हुई हैं, हिंदू की शादी पूरा देखी है, उसमें शिरकत भी की है, एंजॉय भी किए हैं। हमारे यहाँ 19 तारीख से भीड़ है और हम लोग आज शादी की रात भर जागे हैं, मियाँ बीवी सब बच्चे, और सारी मदद किए हैं। सारा सामान जेवा हर चीज़ देना लेना, बार बार उठना, हम लोग पूरी रात जागे हैं। फिर सेहरी करके, फिर विदाई करा के, फिर उसके बाद हम लोग को अब सुकून मिला। तो
बेटी विदा हो गई है। बेटी विदा हो गई है, अब जहाँ जाए खुश रहे, सब खुश हो, माँ भी खुश रहे, सब खुश रहे। हम लोग का आशीर्वाद उसके साथ है। ये कार्य भाई हैं, ये मदद कर रहे हैं शुरू से, जो कहते हैं तो ये करते नहीं कि घर सब कुछ किए हैं हम। और भाई कार्य भाई है, वो भी मदद कर रहा है, सब कुछ भाई करे, ससुराल वाले कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसके घर से आपने शादी किया है, कौन है ये और कब से संबंध है आपका? इनका बहुत शुरू से संबंध है, बहुत मानते हैं। प्यारे का परवेज भाई। उनके घर में शादी आप की है? हाँ, उनके घर में शादी किए हैं। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है हमारा, ससुराल कार्य गाँव में है, ये वहाँ से चले आए तो यहीं भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे जिसे मांग मांग के अपना शादी किए हैं। अच्छा, वो मेरी ननद है, हम उनकी भाभी हैं और वो बहुत ही गरीबी से अपने झेली हैं। मतलब गरीबता उनके शुरू से, जब से हम आए उनको देखते गरीबता ही उनके है, कभी आज तक उनका मतलब सही दिन आया नहीं। तो यहाँ पे रह के हम लोग उनका हेल्प करते हैं। और हमारे भैया भाभी हैं, जैसे कि परवेज अंसारी जो हैं, जहाँ पे शादी हुई इनकी लड़की की करवाएं, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं इनकी। वो लोग तो शुरू से उनको बचपन से जानते हैं, हम तो आज 15 साल से जानते हैं। बहुत अच्छी हैं नेचर की, व्यवहार की। तो जिस तरीके से एक तरफ लोग हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जिस तरह परवेज भाई ने जो कार्य किया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किए हैं। और वो भी देखा जाए तो रोज़ा के टाइम कितना नेक काम है। तो उनको उतना तो आशीर्वाद, उनको दुआ तो मिलेगा ही ना, जितना नेक काम किए। मुसलमान वाली यहाँ कोई बात यहाँ हम लोग समझते ही नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई तो ही है। किस तरीके से परवेज भाई ने आपकी मदद किया है पूरी? हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से किए हैं। लड़के को जो सिकड़ी पहनाया जाता खिचड़ी के टाइम, उन्होंने ही दिया है लड़के को। और पिता का पूरा फर्ज निभाया उन्होंने। उनका पूरा परिवार भी हाँ। सम्मिलित था और शहरी भी हाँ, पूरा परिवार सम्मिलित था। और रोज़ा के टाइम लोग आते भी थे, हम लोग रस्म वहाँ करते थे, ये लोग भी अपना आते थे देखने के लिए और एंजॉय भी करते थे, शामिल भी होते थे हर तरीके से। और पैसे से भी मदद किया उन्होंने और अपना पूरा घर दिया हम लोगों को रहने के लिए, हमारे गेस्ट लोगों को रहने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था दी उन्होंने। बहुत कुछ किया, मतलब उसका कोई मोल नहीं है या कोई उसका नहीं कर सकता कि ऐसा, या ये समझिए एहसान नहीं है, ये घर के लोग ही कर सकते हैं ना, इसको एहसान थोड़ी नहीं माना जाएगा। ये घर के ही पिता के समान ही किए उन्होंने, जैसे एक बाप अपने बेटी के लिए करता है, उन्होंने ये फर्ज निभाया जी। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।